नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था और ग्रही परिवर्तन ही मनुष्य के जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। यदि ग्रहों की कुंडली में सकारात्मक अवस्था चल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति जीवन में होती है। लेकिन अगर कुंडली में ग्रही अवस्था नेगेटिव बनी हुई हो और गोचर में भी ग्रही अवस्था नेगेटिव हो तो जीवन में परेशानियों का सामना हर मामलों में करना पड़ता है और संघर्ष ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो हम आपको जानकारी ये देने वाले हैं कि इन दोनों महीनों में किन किन मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, मई और जून की समयावधि में देखिए, सबसे पहले तो परिवर्तन बृहस्पति का होने वाला है। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो 12 महीने से यानी 1 वर्ष से ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब ये वृषभ राशि को त्याग कर मिथुन राशि में 14 मई को जाने वाले हैं। तो मिथुन राशि यानी आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे और ये जून के अंतिम तक रहने वाले हैं। शनिदेव पूरे दोनों महीनों में मीन राशि और आपके भाग्य भाव में यानी नवम भाव में रहेंगे। राहु देव जो हैं वो मीन राशि में रहेंगे मई की शुरुआत में, लेकिन 18 मई को राहु देव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और यह राशि परिवर्तन अभी तक का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। राहु महाराज कुंभ राशि में जाने वाले हैं, तो आपके नवम घर से निकलकर आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके 3rd हाउस में यानी कन्या राशि में मौजूद हैं, तो जिस दिन राहु का राशि परिवर्तन होगा उसी दिन केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। तो केतु सिंह राशि है यानी आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। मई की शुरुआत में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के 10वें घर में रहेंगे और 7 मई से बुध भी रहेंगे, तो बुधादित्य योग बनने वाला है। और इस समयावधि में आपको बताना चाहते हैं दैत्य गुरु शुक्र भी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। मंगल आपकी राशि में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, मेजर ग्रहों का भी पर्याप्त राशि परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल देव माने जाते हैं, जो आपकी राशि के ऊपर ही विद्यमान रहने वाले हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो है वो लाभ भाव में विराजित होकर दोनों महीनों में पराक्रम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं। वहीं शनिदेव आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं।
तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इन दोनों महीनों की समयावधि में निर्णायक और बड़े परिवर्तन आपको मिलने वाला है। शनिदेव की ढैया की वजह से लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में रुकावट आपको मिल रही थी। इस दोनों महीनों की समयावधि में शनिदेव की ढैया से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल चुकी है और नवम घर में राशि में जहां शनि विराजित रहेंगे, वहीं भाग्य भाव में, नवम भाव में उच्चस्थ अवस्था में शुक्र देव भी विराजित रहने वाले हैं। यदि आप किसी नवीन अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिल सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नया काम शुरू होने की भी संभावना बनने वाली है। 14 तारीख के बाद जैसे ही आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का संबंध 12वें भाव से बनेगा, तो जिन जातकों का जुड़ाव मल्टीनेशनल कंपनियों में है, जो लोग घर से बाहर, जन्म स्थान से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, उनके जीवन में विशेष ग्रोथ मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, सूर्यदेव मई के महीने में 15 जून तक जो आपकी राशि में विराजित रहेंगे, आपकी उच्च अवस्था में, कर्म भाव में, ये आपको सरकारी मामलों में भी सफलता दिला सकते हैं। राजनीतिक कामों में और सामाजिक कामों में सूर्य सफलता देने वाले हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका आर्थिक जीवन कैसा परिणाम आपको देने जा रहा है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, वो सूर्य देव माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। और आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव माने जाते हैं, जो 31 मई तक ये भी उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में तो आपके जीवन में विशेष उन्नति की संभावना इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में जहां पैतृक संपत्ति के लाभ प्राप्ति की प्रबल संभावना आपके जीवन में बनने वाली है, वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संचित धन में वृद्धि होने वाली है। लगातार प्रयासों के बावजूद भी यदि आप अपने जीवन में धनार्जन की कमी महसूस कर रहे हैं या जीवन में व्यय ज्यादा हो रहा है, अब आपके जीवन में आपके व्यय में कमी आपको देखने के लिए मिल सकती है, धन में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक सबसे खास परिवर्तन यह होने वाला है कि शनिदेव आपके भाग्य भाव में जो विराजित हैं, शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं। तो मेहनती जातकों के जीवन में नवीन आय के स्रोतों का सृजन भी आपके जीवन में होने वाला है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों कुंडली के ऊपर ही, यानी राशि के ऊपर ही मंगल नीचस्थ अवस्था में विराजित है और कुंडली के चौथे घर से और दूसरे भाव से परिवार को देखा जाता है, परिवार के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, चौथे भाव में जब मंगल की नीचस्थ दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो परिवार में माता के हेल्थ को लेकर इस समयावधि में कुछ उतार चढ़ाव आपको मई के महीने में जरूर मिलने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्रोध पर नियंत्रण जरूर बनाकर चलें। राशि के ऊपर नीच के मंगल पूरे मई के महीने में रहने वाले हैं, तो छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। और अगर आप छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिविटी भी आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिलने वाला है। पूरा जून का महीना तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका शिक्षा का दृष्टिकोण इस दोनों महीनों की समयावधि में क्या परिणाम देने वाला है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बताना चाहते हैं, आपकी राशि के नवम भाव के स्वामी जो हैं बृहस्पति देव माने जाते हैं और आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी, जिस भाव से प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, उस भाव के स्वामी मंगल ही माने जाते हैं। देखिए, मंगल देव शुरुआती समयावधि में नीचस्थ अवस्था में 1 महीने तक रहेंगे, तो
तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को 14 मई से लेकर मई के अंतिम तक शिक्षा के मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। उसके बाद मंगलदेव की अवस्था जैसे सिंह राशि में 7 जून को प्रवेश होगी, यानी 7 जून को जैसे मंगल सिंह राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में शिक्षा के मामले में एक आकस्मिक लाभपूर्वक परिवर्तन आपको मिलने वाला है। यानी यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जून का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों को अब हम बताना चाहते हैं कि समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा परिणाम देने वाला है। बृहस्पति देव का प्रभाव आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाला है, तो प्रेम जीवन के मामले में 14 मई तक तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलने वाली है। लेकिन पंचम घर के स्वामी मंगलदेव नीचस्थ अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं, तो 14 मई से लेकर 31 मई तक की समयावधि में प्रेम संबंधों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। यहां पर प्रेम जीवन के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं इन दोनों महीनों में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो 29 तारीख तक आपके जीवन में अष्टम घर में मौजूद होकर आपके ऊपर ढैया लगातार निर्मित करके वैवाहिक परेशानियां लगातार दे रहे थे। अब यही शनिदेव आपके लिए बहुत ही अनुकूल अवस्था में यानी भाग्य भाव में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में दोनों महीनों की समयावधि में वैवाहिक मामलों में आपको अनुकूलता मिलने वाली है। रिश्तों में चिड़चिड़ापन और परेशानियों की वजह से यदि वैवाहिक जीवन के मामले में लड़ाई झगड़े निर्मित हो रहे थे तो आपके जीवन से समाप्त होने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपसी समझ, रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव, रिश्तों के मामले में समर्पण विकसित होने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को बताते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, दोनों महीनों की समयावधि में राशि के छठे घर के स्वामी जो हैं बृहस्पति माने जाते हैं, जो 14 अप्रैल को आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जब भी कुंडली के 12वें घर में गोचर होगा तो आपकी राशि में एक सशक्त राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग बन जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं दोनों महीनों में सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में चूंकि मंगल आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद है, नीचस्थ अवस्था में मौजूद है, तो मई के महीने में आपको सिर दर्द की समस्या भी रह सकती है। अनियमित भोजन का सेवन करते हैं तो आपको बीपी की समस्या भी परेशान कर सकती है। और कर्क राशि वाले जातकों को पेट की समस्या भी मिल सकती है। इसलिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में ज्यादा रहने वाली है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन से परहेज आपको करना चाहिए। रोजाना प्राणायाम करना, व्यायाम करना भी आपके जीवन में अनुकूल सेहत आपको देने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको उपाय क्या करना चाहिए। आपको इस समयावधि में धार्मिक उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, कर्क राशि वाले जातक यदि आप रोजाना मेडिटेशन करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ी हुई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।